गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम मॉडल को और आगे बढ़ाएंगे। देखो, जैसे कि आपको पता है मॉडल है, एक तो मॉडल है ये होता है जो वर्ब का एक पार्ट होता है, मूलभूत क्रिया, और एक मॉडल दूसरा होता है जो मॉडलिंग करते हैं। आपने देखा होगा टीवी में न्यूज़पेपर में के बारे में, वो अलग है। मॉडल के बारे में ज़्यादा डीपली नहीं घुमाऊंगा आपको, मतलब मेरा कहने का तो ये वो चीजें नहीं घुमाऊंगा जो एग्जाम में नहीं आती। एग्जाम से रिलेटेड बातें बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। सिर्फ आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन लेना। आपको मॉडल में कभी भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। सिर्फ ढंग से सुन लेना इस वीडियो को। जो भी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है ना वो बातें बता दूंगा आपको, वो रूल में आपको बताऊंगा मैं। जैसे सेल है, देखिए जो सेल है, सेल और एक ये विल है। आपको पता है प्रेजेंट जब आपने टेंस की होगी इसमें बताते हैं कि आई और वी के साथ क्या लगता है, सेल, और जो भी बाकी जो भी चीज बच गई उन सभी के साथ क्या लगता है, विल। ये तो सिंपल फ्यूचर की बात है, ये सिंपल फ्यूचर में यही लगता है। परंतु मॉडल में अगर सिंपल फ्यूचर की बात हो कि जैसे मैं कल शिमला जाऊंगा, ठीक है, आई शैल गो शिमला टुमारो, तो ये सिंपल फ्यूचर की बात है। अगर सिंपल है तो आई के साथ शैल आएगा, बाकी के साथ विल आएगा। परंतु अगर कहीं प्रोमिस है, डिटर्मिनेशन है, मतलब वादा किया गया है, जैसे कि मतलब मैं वादा करता हूँ कि आप पक्का इनाम जीतोगे, आई प्रोमिस्ड यू शैल गेट ए प्राइज, ठीक है। जब प्रोमिस किया जाता है, डिटर्मिनेशन मतलब पक्का निश्चित हो आप भाई ये चीज पक्की होगी, उस टाइम हम उल्टा कर देते हैं, आई के साथ विल लगा देते हैं और बाकी सभी के साथ क्या लगाएंगे, फिर हमें शैल लगाएंगे, ठीक है। सिंपल फ्यूचर में तो यही रहेगा। अगर किसी चीज के ऊपर दो देना फिर इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। बाकी बुक में बहुत सारे रूल लिखे होंगे, आपको ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे आप, बस इतना ही याद रखना है। सिंपल फ्यूचर में आई के साथ शैल, बाकी के साथ विल। जब किसी चीज को लेकर हम निश्चित हो, प्रोमिस करते हैं, तब आई के साथ विल, बाकी सभी के साथ शैल लगाएंगे, ठीक है। हालांकि आज के टाइम में शैल का यूज ना के बराबर है, हम हर जगह विल का यूज करते हैं और कर भी सकते हैं, ये सही है। अब जब बहुत कुछ पूछा जाता है ये, ठीक है। तो शैल को अगर विल का यूज करते हैं, हम एक हम यूज देते हैं ये पोलाइट रिक्वेस्ट में। रिक्वेस्ट में तीन मॉडल यूज करते हैं। कोई भी जैसे कोई कहीं भी पोलाइट रिक्वेस्ट हो उसमें विल भी यूज करते हैं, वुड भी यूज करते हैं और कुड भी। कौन कौन से, विल, कुड, वुड। कहाँ यूज करते हैं तीनों को हम, पोलाइट रिक्वेस्ट में, पोलाइट रिक्वेस्ट में। जैसे प्लीज, इसमें मतलब पीछे लगा लेते हैं, ऐसे लिख लो, विल यू गिव मी योर कार, ठीक है। तो विल लगा सकते हैं यहाँ पर प्रेफरेंस विल को देनी है। विल भी होगा तो कुड भी आ सकता है इसमें, और वुड भी, ठीक है। या आपको जब भी 10th से प्लस 2 एग्जाम देते हो आप, उसमें आता है मोस्टली आपको विल मिलेगा, उसमें वुड भी आ जाता है, उसमें कुड भी आ जाता है, तीनों में से कोई एक आएगा। बाकी प्रेफरेंस आप विल को ही दोगे इसमें, अगर विल दे रखे हो, ठीक है। तो ऐसे याद मतलब ये तरीका है सही याद करने का। अगर सारे के आपको यूज बताऊं ना, वो बताऊं बहुत सारे हैं, सिंपल तौर पे जो मैं बता रहा हूं सर वही याद रखिए आपको, ये इजी रहेगा आपको याद रखना है। जो मेन पॉइंट है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेल विल का मैंने बता दिया आपको यूज, बस यही है जो एग्जाम के से रिलेटेड इसका। बाकी शुड जितनी भी फॉर्मल एडवाइस है, कोई भी एडवाइस हो, फॉर्मल एडवाइस होनी चाहिए, जितनी भी फॉर्मल एडवाइस है सभी में आप क्या यूज करोगे, शुड यूज करोगे। जैसे मैं लिख देता हूं आपको, यू शुड गो होम, आपको अगर जाना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है
मतलब फॉर्मल जिसका मतलब कोई इफेक्ट ना पड़े। मस्ट में तो क्या था, ऐसे एडवाइस मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए जरूरी है, वजह से अगर नहीं जाओगे तो आप कोई ना कोई उसका आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, नुकसान होगा। परंतु शुद्ध में कौन सी एडवाइस आएगी, ऐसी सभी एडवाइस जितनी भी एडवाइस है जिसका आपके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई जरूरी नहीं है। मैंने वो स्टेशन है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर मैं ट्रेन के लिए बात करूँ तो मैं ट्रेन को स्टेशन में जाना चाहिए फिर मस्ट आएगा। अगर वैसे बोलो स्टेशन में जाना चाहिए, ठीक है, ना भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। तो क्या आएगा, ऐसे जितने का एडवाइस के लिए क्या आएगा, शुड आएगा। उसके बाद वुड है, ये क्या हमें ऊपर आता है जो वुड है। एक तो मैंने बताया पोलैंड रिक्वेस्ट यूज करते हैं इसको, और एक में कहीं भी जैसे आई है या जो प्लूरल है, मतलब क्या है बहुवचन, जब भी इनके साथ क्या दे रखा हो, वर्ड दिया हो, वर्ड दिया हो या फिर मतलब वर्ड दे रखा हो या फिर प्लूरल वर्ब दे रखी हो, वर्ड या प्लूरल वर्ब दे रखी हो, तो वुड आएगा। क्या आएगा, वुड आएगा। जैसे इफ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई, प्रकाश में पक्षी होता तो उड़ता। ठीक है, तो जितनी भी कोरी कल्पना लगा ले, आप ऐसे कोरी कल्पना बोल देते, जितनी भी कोरी कल्पना सभी में वुड यूज करोगे आप, चाहे कोई भी कोरी कल्पना हो, काश में होता, में वो होता, होना आना कुछ नहीं है, तो वैसे मन में खुशी के लड्डू फूटते हैं इसमें। और एक में किसी की इच्छा जानने के लिए, जैसे कोई गेस्ट अपने घर आ गया तो हम बोलते हैं वुड यू लाइक टेक टी, बाकी आप चाय लेना पसंद करोगे और कॉफी या फिर कॉफी। ठीक है, तो मतलब वुड किसी की इच्छा जानने के लिए भी, जैसे वुड यू गो विद मी, क्या मेरे साथ चलना पसंद करोगे, जाना पसंद करोगे, तो किसी की इच्छा जानने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे पास्ट और फ्यूचर की बात हो, जैसे गांधी जी वुड स्पेन इन एवरी मॉर्निंग, गांधी शायद सुबह सुबह चक्कर काटते होंगे, वो डेली सुबह सुबह वहां खेलता होगा, वहां जाता होगा। ठीक है, अगर मेरे घर में चोर आता तो उसको सिर्फ किताबें ही मिलती। मतलब पास्ट की बातें हैं, और पास्ट में कल्पना किसकी करते हैं, फ्यूचर में, फ्यूचर की। वजह से मेरे घर चोर आता, फिर उसको मेरे घर में क्या मिलता, सिर्फ बुक्स ही बुक्स मिलती, ना वो आया, अगर वो आता फिर बाद में मिलती थी फ्यूचर में। ठीक है, तो मोस्टली इसमें जो कोई कल्पना वाला यूज आता है इसका, किसी की इच्छा जानने वाला ये आता है। ठीक है, बाकी बहुत सारे और भी रूल है, परंतु ज्यादा आपके काम के नहीं है, एग्जाम के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मे का यूज देखो, मे का आपको पता ही है, परमिशन, फॉर्मल परमिशन के लिए। फॉर्मल कैसे, जैसे किसी स्कूल में आप पढ़ते हो, ऑफिस में जाओगे, मैं कमिंग सर, क्लास में जाओगे आप, जो आपके लिए रिस्पेक्टेड है, ठीक है, वहां पर क्या यूज होगा, मे यूज करोगे। किसी की मतलब किसी को विश करने के लिए, ठीक है, मे यू गॉड ब्लेस, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, जैसे नहीं शादी होती किसी को, अपने जब वहां जाते हैं, मतलब अपने ससुराल जाते हैं, तो अपने सासू के ससुर के जब पैर छूते हो, उस टाइम बोलते हैं ना सदा सुहा करो। ठीक है, तो मैं यूज करते हैं वहां पर भी, मतलब किसी को विश करने के लिए, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव हैप्पी लाइफ। उसके बाद है वाइट का, अब दोनों कॉम्बिनेशन देखो इसका दोनों का। एक तो इसका मतलब नरेशन में आपने देखो नेक्स्ट पेज में मे का वाइट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या जो ध्यान रखता आपके साथ यही आता है, अगर एक साइड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ठीक है, और एक साइड क्या है, सो दैट किया हुआ है, तो दूसरी साइड क्या आएगा, मे आएगा। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, सो दैट है, तो क्या आएगा, माइट आएगा। ये एग्जाम में बहुत बार आता है, या तो मे का भी आएगा, बीच वाला काम ना वाला परमिशन के लिए, या फिर ये आता है, ये बहुत बार देते हैं चाहे तो दोस्तों एग्जाम में भी, कि सो दैट से पहले को फर्स्ट फॉर्म है तो मे, सेकंड फॉर्म है तो माइट आएगा। ठीक है, इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं आता एग्जाम में, इनमें से कोई ना कोई आपको मिलेगा। उसके बाद देखो कैन और उड़गा, वैसे तो इसमें पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं हम मे माइट को, जब 50% पॉसिबिलिटी हो मे
मतलब 10-20% पॉसिबिलिटी हो तो माइट आता है। जैसे इट मे रेन टुडे, ठीक है, तेरा मगर अगर मैं बोलूँ कि क्लाउड नहीं है, तेरा नो क्लाउड है, इट माइट रेन टुडे, क्लाउड नहीं है, बादल नहीं है तो शायद बारिश हो, तो संभावना कम है, ठीक है। और जब 90% संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो तो मस्ट आता है। जैसे मतलब बोले हमें, जैसे किसी ने कोई अच्छे धूमधाम से शादी की है, किसी बड़े होटल में की है, तो हम सोचे वो तो अमीर होगा तो उस टाइम मस्ट लगाएंगे, मतलब उसने वहां शादी की तो जरूर अमीर होगा वो, ठीक है। एक कैन का आता है तो कैन का एबिलिटी के लिए आता जाता है, एबिलिटी के लिए आई कैन डांस वेरी वेल, आई कैन स्पीक इंग्लिश, और इसी बात को यही एबिलिटी अगर पास हो तो पूरा जाता है। जैसे व्हेन आई वाज यंग आई कुड डांस वेरी वेल, बस जब मैं जवान था तभी मैं डांस कर सकता था, ठीक है। तो फिर पता कैसे चलेगा आपको एबिलिटी के लिए पास्ट की है प्रेजेंट की है? प्रेजेंट वाले में ना आपको सिंपल मिलेगा, और पास्ट की एबिलिटी में आपको सेंटेंस में कहीं ना कहीं पास्ट की बातें मिलेगी, कोई ना कोई मतलब वो किस सेकंड फॉर्म मिलेगी आपको कहीं ना कहीं। जैसे व्हेन आई वाज आ गया तो वाज आ गया, आपको पता लगा एबिलिटी है तो कुड लगा देना, अगर पास्ट फॉर्म नहीं दे रखी है और एबिलिटी है तो कैन लगा देना। और एक कैन का यूज क्या होता है जो यहाँ में आता है, सिद्धांतिक मतलब थ्योरेटिकल बात है, और कोई भी जैसे एवरीवन है, ये लिख देता हूँ, जैसे एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, ठीक है। एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक तो कहना है इसमें, मतलब कोई भी गलती कर सकता है, ठीक है। और एक है वैसे वो है इसका एक यूज, और मैं उतना एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा था, ये तो यही आता है एग्जाम में, या फिर एबिलिटी वाला है, इसके अलावा नहीं आता इसमें कुछ भी, ठीक है। एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको इसके बारे में मॉडल में कि सैलरी का मैंने बता दिया है, के साथ अगर कहीं प्रोमिस है, डिटरमिनेशन है तो उल्टा हो जाता है, आईवी के साथ फिर बिना जो बाकी सभी के साथ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने सुनने वाला था, कोई भी जितनी भी फॉर्मूला लगाई है जिसका आपके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, मान लो या ना मान लो, सभी में क्या आएगा, शुड आएगा, ठीक है। जैसे यू शुड हेल्प दी पुअर, आपको गरीब को भी हेल्प सहायता करनी चाहिए ना, बिल्कुल। उसके बाद उनका पता था इंपॉर्टेंट था, 2-3 चीजें बताई थी उनकी, एक आई के साथ बहुवचन फॉर्म दे रखी हो, आई के साथ वन दिया हो, या फिर कोई भी मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ रोक दे रखी हो तो उस टाइम वुड यूज करते हैं। किसी की इच्छा जानने के लिए वुड यूज करते हैं। एक रैदर के साथ वुड यूज करते हैं, जहां सिंटैक्स में ये वर्ड दे दिया ना, इसके साथ पक्का वुड आएगा, और जो लास्ट टाइम ये दे दिया ना, इसके साथ पक्का क्या आएगा, शुड आएगा, ठीक है। ये 100% आएगा, लास्ट दिया तो शुड आएगा, रैदर दिया तो वुड आएगा। उसके बाद मैं क्या बता रहा था, अगर शुड से पहले फर्स्ट फॉर्म है तो मैं आएगा, सेकंड फॉर्म में तो माइट आएगा, और बाकी परमिशन के लिए था, फॉर्मल परमिशन के लिए, विश के लिए, किसी को मतलब किसी की कामना करते हैं हम, किसी को वरदान देते हैं, सभी चीजों के लिए। कैन फैमिली के लिए बताया था मैंने, और एक ये स्टांटिंग वाला बताया था, ठीक है। तो कुड डिवाइस के पास के रूप में आ जाता है, स्टेटमेंट का आता है कुड वाला, ये वाला स्टेटमेंट का आया था, ठीक है। तो गलती नहीं करनी इसमें। और एक बस्ता है, जैसे मॉडल है, डेयर है, नीड है, ठीक है। तो मॉडल ऐसे हैं जो एज ए वर्ब भी यूज होते हैं, ठीक है। तो जहां साहस का होना पाया जाएगा वहां तो डेयर आता है। साहस का नया होना कैसे, हाउ डेयर यू टच मी, आपने मुझे छूने का साहस कैसे बोलते ना कई बार कॉलेजों में, तो कोई लड़की जा रही है कि लड़के उससे थोड़ा वो कुछ भी टच हो गया तो बोल देती है, हाउ डेयर यू टच मी, तो आपने मुझे छूने का साहस कैसे किया। हाउ डेयर स्पीक, हाउ डेयर यू टच मी हो गया। और एक गाली वाला गाली, हाउ डेयर यू अब्यूज मी, ठीक है। बहुत सारे हैं, जैसे और भी है, एक नीड वाला है, नीड का कौन सा इसमें, नीड वाला ये देखो आप कि जैसे जहां आपको जरूरत ना हो किसी चीज की, मतलब ओनली नेगेटिव सेंटेंस में आता जाता है, जैसे दी रेन हैज स्टॉप्ड, रेन रुक चुकी है,
यू नीड नॉट टेक अम्ब्रेला, आपको अम्ब्रेला लेने की जरूरत नहीं है। जब बारिश रुक चुकी है तो आपको अम्ब्रेला लेने की जरूरत नहीं है, तो इसमें नीड आएगा। ठीक है, और एक और है, एक ओट टू है और एक यूज टू है। जो O2 है इसका यूज 90% किससे मिलता है, से जहां सुम यूज करते हो 90% यूज मिलेगा इनका। ठीक है, कोई भी मोरल एडवाइस है, सोशल एडवाइस है, सभी को O2 लगा सकते हो आप, मोरल हो सोशल हो, और इसमें कोई भी एडवाइस हो फॉर्मल हो सभी में सुधारेगा। ठीक है, ज्यादा अलग लगाए तो नहीं, शुरू अलग पढ़ो उससे अलग पढ़ोगे। जो कॉमन चीज है ना, मेन चीज है, जो मेन पॉइंट है, जो एग्जाम में आती है, वो चीजें आपको रीड करनी चाहिए। फालतू चीजें पढ़ के फालतू नहीं पढ़ोगे, दिमाग बदल होगा आपका। ठीक है, तो मास्टर स्टडी करनी चाहिए। जो चीज आपको लगता नहीं जरूरी है, जो चीजें जरूरी वही पढ़नी चाहिए, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद यूज टू है, कोई भी पास्ट की हैबिट दर्शाने के लिए, पास्ट की एबिलिटी के लिए गुड था, पास्ट की आदत दर्शाने के लिए यूज टू। व्हेन आई वाज इन 7th क्लास आई यूज टू प्ले क्रिकेट। जब मैं 7th क्लास में था तो मैं क्रिकेट खेला करता था। देखो इसमें कोई डाउट नहीं है, मास्टर मैंने बता ही दिया आपको, मास्टर का आता है जब कोई कहीं कंपल्सन हो, कोई चीज जरूरी हो, ठीक है, वहां पर मास्टर आएगा। जैसे मालिक के लिए, मतलब ये नौकर के लिए अपने मालिक के क्या क्या का पालन करना क्या जरूरी है। ठीक है, चल ऐसे फर्स्ट ऑफ पेज है स्ट्रेस जो मालिक है। ठीक है, ये शब्द जैसे कोई भी हमें शब्द लगा लो, या फिर उसको जो भी कमांड मिलेगा, कैप्टन जो भी कमांड देगा उसके लिए वो भी माननी जरूरी है। ठीक है, तो इन सभी चीजों में क्या आएगा, उसमें जरूरी है जो चीज उसके लिए मस्त आएगा। जो जरूरी नहीं है, सिर्फ जिस एडवाइस का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें छूट आएगा। ठीक, पास्ट की कोई भी आदत बताने के लिए यूज टू आएगा, पास्ट की किसी भी एबिलिटी के लिए गुड आएगा। ठीक है, तो इस मॉड्यूल में आपको कहीं भी कोई भी डाउट हुआ हो तो आप बोल देना मुझे। मैंने कल भी आपको जो मेरा मोबाइल नंबर बताया था कि आप इस मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हो, बता सकते हो मुझे कि मुझे मॉडल में ये मॉडल समझ नहीं आया, या दोबारा करवाओ जो भी चीज है, या इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो डालूंगा। ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान से को समझना है, जो मेन चीज है, जो मेन रूल है, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और नई नई इंफॉर्मेशन लेने के लिए या नई वीडियो आप पढ़ने के लिए आपको मेरा क्या आप अपना चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आए आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।